भी बुशरा बीबी घर से वापस आ गई है घर 9 माह के बाद। बड़ा उन्होंने सख्त वक्त गुजार के आई है। तो क्या पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी कोई इंस्ट्रक्शन देंगी या फिर कोई सियासी उनका भी रोल होगा? मुझे ऐसे किसी चीज़ का पता नहीं है। मुझे अलबत्ता ये पता है कि बुशरा बीबी की जुर्रत को सलाम है, बहादुरी को सलाम है। आप बहादुरी के इस्तार हैं कि आपने 9 महीने बेगुनाह जेल में रह के खान साहब से वफादारी की, आप डटी रहीं, आपने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। 9 महीने के बाद देर से सही आपको इंसाफ मिला, ये आपकी जुर्रत को सलाम बुशरा है। बीबी भी बाहर आ गए, कुछ कारकुन के भी इस वक्त जमानतें मंजूर हो रही हैं, तो क्या कोई डील का नतीजा है? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ इतना नापैद हो गया है कि अगर बेगुनाह लोगों को 9 महीने के बाद 1 साल के बाद जमानत भी मिल जाए तो उसको हम कहेंगे ये डील है। अच्छा, इमरान खान कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? मेरी नज़र में तो, और कानून और सियासत की नज़र में, लॉ की नज़र में उनको आ जाना चाहिए। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, सब मुकदमे झूठे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त कोई अपना रवैये के साथ आगे बढ़ेगी? हमने किसी के साथ सख्त रवैया नहीं रखा। सख्त रवैया हमारे साथ रखा गया है। हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारी पार्टी का निशान छीना गया, हमारे कारकुनान को अरेस्ट किया गया, हमारी पार्टी को जलसा नहीं करने दिया जाता है, मेरे लीडर को, उनकी बेगम साहिबा को बेगुनाह जेल में रखा गया। हमारी पार्टी के खिलाफ हैं। हमने किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हम सिर्फ अपना एक आईनी, कानूनी और सियासी हक चाहते हैं अपने नज़रिए का कि इमरान खान हमारा लीडर है और हम इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं। आखिरी सवाल की आईनी तरमीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी? वो फिर हमें आपको अपनी जो हमारी कानूनी टीम बैठेगी वो आपको बताएगी इंशाल्लाह। जो पीपल्स पार्टी ने इंसानी हकूक़ का हाल कर दिया है, जो उन्होंने जुडिशरी का हाल कर दिया है, पाकिस्तान में इंसाफ इतना नापैद हो गया है कि अगर कोई बेगुनाह खातून 9 महीने बेगुनाह जेल काटने के बाद भी ज़मानत के ऊपर बाहर आ जाए तो उसको भी डील का हिस्सा करार देते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ कहाँ तक चले गए हैं। आईनी तरीन के वजह से बताइएगा, आप पर कितना प्रेशर था, क्या कुछ ऑफर किया गया आपको? कोई बात नहीं, हमेशा खान के साथ खड़ी रहूँगी। ये मुझे अपनी इंसल्ट फील होती है कि अगर मैं वो बात कहूँ कि डील की ऑफ़र हुई थी या टेरराइज़ किया गया था या ख़ानदान को हरास किया गया या फिर ये कि कारोबार को नुकसान पहुँचाएगा, कोई बात नहीं। वक्ती खौफ का मतलब ये नहीं है कि मैं खान साहब को छोड़ दूँ। कब आ रहे हैं खान साहब वापस? देखें, बुशरा बीबी साहिबा बेगुनाह 9 महीने के बाद जेल से रिहा हुई हैं, ज़मानत हुई है। वैसे तो हमें उनके पिछले 9 महीनों का हिसाब लेना चाहिए कि क्यों उनको बेगुनाह जेल में डाला गया। अलीमा आपा और उज़मा बीबी, आज सुबह मैं ख़ुद ATC कोर्ट में गई थी। आज मेरे ख़ुद वो सिंजानी उसके अंदर जो था, जो मेरे पर था कि शायद मैंने पता नहीं पुलिस के ऊपर दस्ते बमों से हमला किया है, उस केस में मैं आज अपनी उसके लिए गई थी, तो वहाँ पे उनकी भी ज़मानत हुई, बड़ी खुशी हुई है। अब एक होता है ना, जैसे इंसान को एक उम्मीद हो जाती है कि इंशाल्लाह अब खान साहब भी बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। और असल तो यही है ना कि खान साहब भी अच्छा मैडम, काजी साहब जा रहे हैं, उसके बाद क्या कहेंगे? नए चीफ जस्टिस काजी साहब नए चीफ जस्टिस के इंतखाब के अमल को लेकर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट से कोई रुजू करेगी? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊँ, नए चीफ जस्टिस साहब का कोई कसूर नहीं है। नए चीफ जस्टिस साहब की अपॉइंटमेंट जो 26 आईनी तरमीम पार्लियामान के ज़रिए हुई है, उसमें अगर उनकी अपॉइंटमेंट हुई तो चीफ जस्टिस साहब का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है ना। हम एज ए चीफ जस्टिस साहब उनके ऊपर बिल्कुल भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे, कोई सवाल हम उनसे नहीं उठाएंगे। हमें 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर एतराज़ है कि जिस तरीके से बग़ैर मुसव्वदे के न आपसे न हमसे अपोजिशन से किसी से शेयर नहीं किया गया, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से नहीं किया गया, किसी फोरम पे वो मुसव्वदा नहीं पेश किया गया, और फिर लोगों की माँ बहनों बेटियों को अगवा करके पार्लियामान में रात को आइन के ऊपर शबखून मार के उन्होंने ये 26 आईनी तरमीम पास की। हमें उसके ऊपर एतराज़ है। नए चीफ जस्टिस के बारे में बिल्कुल में कोई एतराज़ नहीं है। तरमीम के खिलाफ ही अदालत से रुजू करेंगे, ये अभी आपको पार्टी फैसला करके फिर बताएगी इंशाल्लाह। और ये हमारा कानूनी राइट है, जो पिटिशनर है वो कर सकता है। बाकी नए चीफ जस्टिस साहब, फिर वही बात है कि बड़ी कुर्सी है, बड़ा मनसब है, आप लोगों की ज़िंदगी और मौत के फ़ैसले करते हैं। इंसाफ का पलड़ा बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, तो आई होप कि जब वो फ़ैसले करेंगे इंशाल्लाह फिर तारीख़ अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेगी। अच्छे फैसले करेंगे तो ज़ाहिर है उसके अंदर सिक्योरिटी का एलिमेंट भी होगा। अभी बुशरा बीबी जो है वो सियासी मामलात पर भी कोई हाथ बटाएगी पार्टी? नॉट टू माई नॉलेज जी, नॉट टू माई नॉलेज। सरदार अख्तर महगल जो हैं उन पे मुकदमात जो हैं उनके साथियों पे होना शुरू हो चुके हैं, एक गिरफ्तार भी हुए हैं उनके। क्या कहेंगे सर उनके सेनेटर्स के हवाले से, जिस तरह से उनको डराया धमकाया गया, फिर ज़बरदस्ती वीडियो बयान जो है वो उनका मंजर आम पर आया? नहीं कर लें। देखें,
जो कुछ भी हुआ है मैंने इसके हवाला से जो 1-1 अरब रुपया दिया गया है, जिन्होंने वोट नहीं किया उन्हें 50-50 करोड़ रुपया दिया गया है, वो अब कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, वो चीज़ें मंजर-ए-आम के ऊपर आ चुकी हुई हैं। तो FIR मेरा नहीं ख्याल कि सरदार अख्तर मैंगल को FIR से कोई फ़र्क पड़ने लगा। वो FIRs वाला से डरने वाला बंदा नहीं, जो हमने बहरहाल उनके बारे में नॉलेज रखते हैं। बट ऑब्वियसली अगर आप आ रहे हैं, इस ऐवान के साबिक मेंबर भी हैं, उन्होंने रिज़ाइन भी किया हुआ जो कभी तक उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, गैलरी में चले जाते हैं, पर्चे हो रहे हैं तो देते रहें। सर, टिट आप फॉर टैट ही होता राजा है। नासिर के खिलाफ कोई FIR वगैरह कोई सख्ती अभी तक नहीं की जा रही है? सर मेरे खिलाफ 47 FIR हैं जनाब। मेरे खिलाफ इन्हीं दिनों के अंदर जो हमारे जो MNAs थे जिनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनकी आवाज़ उठाने पे अभी रिसेंटली रहीम यार खान में बगावत का 505 का पर्चा है, ठीक है। और मैं अभी तक मेरी टोटल तादाद 47 होगी। अगर आप खुश नहीं हैं, संगजानी की भी FIRs मेरे ऊपर हैं, तो मैं मज़ीद करवाने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता आप कितने पे मुझे बता दें, वो नंबर कहाँ पर पहुँच के राज़ी होगा। बाकी एक एज जो मुझे और राजा साहब को बहरहाल रहता है, वो एक मजहबी तंजीम का है। और शायद एंटी तालिबान पाकिस्तान के अंदर यही 2 फोर्सेस थी और यही 2 जमातें थी, SIC और MWM। तो शायद इस चीज़ का भी इदराक किया जाता है कि अगर इनके ऊपर ज़्यादा मेरी पर्सनल ज़ात पे ज़्यादा सख्ती के साथ डालेंगे तो शायद उसके अंदर कोई रिजेंटमेंट सामने ना आए। तो आई गेस दैट्स माय इशू। के लिए उमर चीमा साहब के लिए, जाज चौधरी साहब के लिए, मियां महमूद रशीद साहब के लिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए, और अभी वो जो है हमारे समाधि ताहिर, अभी उन्होंने डी चौक में उसमें उन्होंने उनको अरेस्ट किया। हम सब के लिए और तमाम असरान और वर्कर के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते रहते हैं। अच्छा मैडम, अभी बुशरा बीबी घर से वापस आ गई है, घर 9 माह के बाद। बड़ा उन्होंने सख्त वक्त गुजार के आई है, तो क्या पार्टी के अंदरूनी मामलात पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन देंगी या फिर कोई सियासी उनका भी रोल होगा? मुझे ऐसे किसी चीज़ का पता नहीं है। मुझे अलबत्ता ये पता है कि बुशरा बीबी की जुर्रत को सलाम है, बहादुरी को सलाम है। आप बहादुरी के इस्तार हैं कि आपने 9 महीने बेगुनाह जेल में रह के खान साहब से वफादारी की, आप डटी रहीं, आपने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। 9 महीने के बाद देर से सही आपको इंसाफ मिला, ये आपकी जुर्रत को सलाम बुशरा है। बीबी भी बाहर आ गए, कुछ कारकुन के भी इस वक्त जमानतें मंजूर हो रही हैं, तो क्या कोई डील का नतीजा है? यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ इतना नापैद हो गया है कि अगर बेगुनाह लोगों को 9 महीने के बाद 1-1 साल के बाद जमानत भी मिल जाए तो उसको हम कहेंगे ये डील है। अच्छा, इमरान खान कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? मेरी नज़र में तो, और कानून और सियासत की नज़र में, लॉ की नज़र में तो आ जाना चाहिए। उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, सब मुकदमे झूठे हैं। अच्छा, आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई सख्त रवैया के साथ आगे बढ़ेगी? सबसे बड़ा मैडम 1 मिनट, आइंदा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ सख्त कोई अपना रवैये के साथ आगे बढ़ेगी? हमने किसी के साथ सख्त रवैया नहीं रखा। सख्त रवैया हमारे साथ रखा गया है। हमारी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, हमारी पार्टी का निशान छीना गया, हमारे कारकुनान को अरेस्ट किया गया, हमारी पार्टी को जलसा नहीं करने दिया जाता है, मेरे लीडर को, उनकी बेगम साहिबा को बेगुनाह जेल में रखा गया। हमारी पार्टी के खिलाफ हैं, हमने किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दी। हम सिर्फ अपना एक आईनी, कानूनी और सियासी हक चाहते हैं अपने नज़रिए का कि इमरान खान हमारा लीडर है और हम इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं। आखिरी सवाल की आईनी तरमीम के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी? वो फिर हम आपको अपनी जो हमारी कानूनी टीम बैठेगी वो आपको बताएगी इंशाल्लाह।